वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट्स में, दैट इज स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, ऑप्शंस, क्रिप्टो एंड कमोडिटीज। आपको हर मार्केट के लिए बेस्ट ब्रोकर्स बताएंगे, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की है, ट्रेडिंग कैसे सीखनी है, कितना टाइम लगेगा ट्रेडिंग सीखने में, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग एक स्किल है बाकी स्किल्स की ही तरह, और इसे सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। ट्रेडिंग आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, कमोडिटीज, ऑप्शन ट्रेडिंग। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। अब ये क्या होती है, चलिए जानते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं एक छोटे से पीरियड के लिए, ताकि हमारा प्रॉफिट हो जाए। एग्जाम्पल, आप रिलायंस एक कंपनी है, आप उसके शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। टाटा मोटर्स, एप्पल एक कंपनी है, उसके भी आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। टेस्ला, फेसबुक, इसी तरह से जो भी दुनिया में कंपनी है जो पब्लिकली अवेलेबल है, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। आप उसको बाई भी कर सकते हो, आप उसको सेल भी कर सकते हो फॉर प्रॉफिट पर्पजेस। इस चीज को हम कहते हैं स्टॉक ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेकिन करेंसीज को। एग्जाम्पल, हम यूएस डॉलर को यूरोपियन डॉलर के साथ बाय और सेल करते हैं, जेपीबीवाई और यूएसडी को, इसी तरह से ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर को। शॉर्ट में आप समझे कि हम यहाँ पर करेंसीज को एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना होगा, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है बिटकॉइन, एथीरियम, डॉज कॉइन, सोलाना, शिबा इनू और भी बहुत सारी है। आप उनको भी बाय और सेल कर सकते हो। इसके बाद आती है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में हम यूजुअली कमोडिटीज को बाय और सेल करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को। इसमें आता है गोल्ड, सिल्वर आता है, क्रूड ऑयल आता है, ये मेन है जिनको हम बाय और सेल करते हैं, और भी इसमें बहुत सारे हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। ये एक डेरिवेटिव टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। डेरिवेटिव्स क्या है वो मैं आपको अगले वीडियोज में समझाऊंगा, ये एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही। इसमें आप शॉर्ट में समझो कि हम इंडेक्स के ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं और स्टॉक्स के ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, कमोडिटीज के ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, बड़ी क्रिप्टो करेंसीज के ऑप्शंस को बाय या सेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये देखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, S&P 500, एप्पल, रिलायंस, क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा, बहुत सारे एसेट क्लासेस में इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेमस टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। अब आपने ये तो सीख लिया कि ट्रेडिंग क्या होती है और हम डिफरेंट एसेट क्लासेस में ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो ये डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें तो आप इन सजेस्टेड ब्रोकर्स में से किसी के भी पास अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, धन, एंजल वन, ग्रो, पेटीएम मनी और भी बहुत सारे। आप इनमें से किसी के भी पास खुलवा सकते हो। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें इंडिया में तो आप एक्सनेस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप बाइनेंस, डेल्टा एक्सचेंज, कॉइनबेस, वजीरेक्स, किसी के पास भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और कमोडिटी ब्रोकिंग के लिए मैं आपको ज़ीरोधा सजेस्ट करूंगा, आप अपस्टॉक्स पे भी जा सकते हो और एक्सनेस पे भी आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको स्टॉक्स में करनी है तो ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, धन, एंजल वन जो मैंने आपको सजेस्ट किए तो आप उनमें कर सकते हो, और कमोडिटी की ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप उनमें कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलना होगा। अब यहाँ तक हमने देखा ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कौन कौन से एसेट क्लासेस में होती है, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपना अकाउंट कहाँ पर खोलना पड़ता है। यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में ट्रेडिंग करते कैसे है। तो इसके लिए आपको इन कैंडलस्टिक चार्ट्स को रीड करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन लिखा है, तो ये बिटकॉइन का कैंडलस्टिक चार्ट है। आप किसी भी एसेट क्लास का कैंडलस्टिक चार्ट खोल सकते हो। आपको इस वेबसाइट में आना है in.tradingview.com, और फिर आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है जो भी एसेट क्लास आपको याद हो, जैसे कि मैं लिखूंगा रिलायंस, और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है रिलायंस। आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिलायंस का चार्ट है। इसी तरह आप किसी भी एसेट क्लास का चार्ट खोल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आऊंगा फॉरेक्स में, और यहाँ पर मुझे पहले से ही दिखाएगा ये यूरो यूएसडी, तो इस पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये यूरो यूएसडी करेंसी पेयर का कैंडलस्टिक चार्ट है। और इसी तरह मैं गोल्ड का भी खोल सकता हूँ। उसके लिए आपको सर्च में लिखना होगा XEUUSD, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड लिखा है और ये गोल्ड का कैंडलस्टिक चार्ट है। शॉर्ट में आपको याद रखना है कोई भी दुनिया का एसेट क्लास हो उसमें ट्रेड करने के लिए आपको इन कैंडलस्टिक चार्ट
चार्ट्स को आना चाहिए। फिर आप फॉरेक्स में जाओ, स्टॉक मार्केट में जाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओ, ये बेसिक है जो आपको सीखना है। अब मसला ये है कि इन कैंडलस्टिक चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक टिप्स कुछ दूंगा कि कैंडलस्टिक चार्ट्स जो है दो तरह की ही होती है, एक है रेड कैंडलस्टिक और दूसरी है ग्रीन कैंडलस्टिक, जो कि यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हो, सिर्फ रेड कैंडलस्टिक्स है और यहाँ पर ग्रीन कैंडलस्टिक्स है। और इनको रीड कैसे करते हैं आइए जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि कैंडलस्टिक जो है दो तरह की होती है, एक है ग्रीन कैंडलस्टिक, दूसरी है रेड कैंडलस्टिक। तो जो ग्रीन कैंडलस्टिक है ये क्या करती है, ये नीचे से ऊपर जाती है, और जो रेड कैंडलस्टिक है वो ऊपर से नीचे आती है। इनमें तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो यहाँ पर आप ये ग्रीन पार्ट या ये रेड पार्ट देख रहे हो, इसको हम बॉडी ऑफ द कैंडल कहते हैं। और इसमें दो लाइनें होती है, एक तो ऊपर लाइन होती है और दूसरी लाइन नीचे होती है। इनको हम विक्स कहते हैं। जो ये ऊपर विक है इसको हम अपर विक कहते हैं, और जो ये नीचे विक है इसको हम लोअर विक कहते हैं। शॉर्ट में याद रखना है, कैंडल में तीन पार्ट्स होते हैं, बॉडी और दो विक्स। अब हम देखेंगे कि इन कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है और वो सीधे ही ऊपर जाता है। तो ये बनते कैसे आइए जानते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये यहाँ पर ओपन हुई, तो इसको हम नाम देंगे ओपन, यानी कि ये यहाँ से शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर ये थोड़ा नीचे आएगी तो ये पहले रेड बनेगी, क्योंकि जब भी आपको दिखे कि ओपन से नीचे आ रहा है तो वो पहले रेड बनती है। तो जहां ये पूरा नीचे तक आ जाएगा उसको हम लो मार्क करेंगे, और यहाँ से ये फिर से ऊपर जाता है ऊपर की तरफ, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा और सीधा टॉप पे जाएगा, और जहां तक ये मैक्सिमम तक जाएगा उसको हम कहते हैं हाई ऑफ द कैंडल। और अगर हाई पे ही बंद होगा तो उसको हम क्लोज देंगे, वरना ज्यादातर टाइम में क्या होता है ये फिर से थोड़ा नीचे आ जाता है और यहाँ पर कहीं क्लोज हो जाता है। तो इस प्राइस को हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। यानी कि ओपनिंग प्राइस वो होता है जहां पर कैंडल शुरू होता है, लो प्राइस वो होता है जहां पर उस टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक सबसे नीचे आई हुई होती है। यहाँ पर अब मसला है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम होता है कि मैं कितने मिनट की कैंडल देख रहा हूँ। कैंडल स्टिक 5 मिनट की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, वो भी मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो ये क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि इस टाइम फ्रेम में जो लास्ट सेकंड है उस सेकंड पे कैंडल का जो प्राइस है वो कहां पर था और वहीं पर ये क्लोज हो जाता है। और हाई होता है जहां तक ये मैक्सिमम कैंडल गया था इस टाइम फ्रेम में। और सिमिलरली रेड कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, और जहां पर ये स्टार्ट होती है उसको भी हम ओपन कहते हैं, जहां पर ये हाई तक गई होती है उसको हम हाई कहते हैं, लोवेस्ट पॉइंट उसको हम लो कहते हैं, और जहां पर ये लास्ट सेकंड पे उस टाइम फ्रेम में क्लोज होगी उसको हम कहते हैं क्लोज। तो ये चीज आपको अभी बेसिक लेवल पे याद रखना है। अब हम जान लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 मिनट लिखा है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, W का मतलब होता है वीकली। आप यहाँ पर कोई भी इनमें से ऐड कर सकते हो। अगर मैं 1M पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब होगा जो मैं इस वक्त ये कैंडल स्टिक चार्ट देख रहा हूँ इसमें हर एक कैंडल 1 मिनट की है, यानी कि 1 मिनट लगता है इस पूरे कैंडल को बनने के लिए। अगर मैं 3M पे क्लिक करूंगा इसका मतलब होगा जो भी यहाँ पर मैं कैंडल दिख रहा हूँ ये 3 मिनट की है। 1 आवर पे आऊंगा तो यहाँ पर एक कैंडल को बनने के लिए 1 घंटा लगेगा। D पे दबाऊंगा यानी कि डेली टाइम फ्रेम, तो इसका मतलब होगा एक कैंडल बनने के लिए 1 दिन लगेगा। तो ये होता है कैंडल स्टिक्स का टाइम फ्रेम। अब मसला है कि ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी और ये सब चीजें आप कहां पर सीखोगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी होगी जो कि है ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल। जब आप ट्रेडिंग व्यू पूरा सीखोगे कि जो ये वेबसाइट मैंने इस वक्त खोली है इसको यूज कैसे करते हैं, तो बाकी सीखने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको यही सीखनी है कि ये ट्रेडिंग व्यू काम कैसे करता है, ट्रेडिंग में क्या होता है और हम ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स कैसे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इन चार्ट्स को एक्चुअल में रीड कैसे करते हैं। तो चार्ट को रीड करने के लिए और मार्केट में बाय और सेल सिग्नल ढूंढने के लिए प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर मसला ये है कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, ये हमें दिखाता है कि टाइम के साथ साथ सिक्योरिटी के प्राइस के साथ क्या हो रहा है। प्राइस या तो ऊपर जाएगा, प्राइस या तो नीचे जाएगा, या तो एक साइडवेज मार्केट में या एक कंसोलिडेशन में रहेगा। 3 ही प्रोबेबिलिटी है मार्केट में और कुछ नहीं हो सकता। या तो प्राइस ऊपर जाएगा, या तो प्राइस नीचे जाएगा, या तो प्राइस एक साइडवेज रेंज में रहेगा। तो इसी चीज को हम प्राइस एक्शन कहते हैं, यानी कि टाइम के साथ प्राइस का क्या हो रहा है, क्या वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या एक कन्फाइनेड रेंज में रह रहा है। जो प्राइस एक्शन ऑलरेडी चार्ट पे बना होता है वो हमें हेल्प करता है फ्यूचर के प्राइसेस प्रेडिक्ट करने के लिए। यानी कि पहले ही जो चार्ट बना होगा जब हम इसको रीड करते हैं तो ये हमें एक डायरेक्शन देता है
कि अब आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। क्या आपको ऊपर जाना चाहिए, क्या आपको नीचे का ट्रेड लेना है, या आपको ये नैरो रेंज वाला ट्रेड लेना है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो प्राइस एक्शन दो चीजों से बना होता है। एक है इसमें प्राइस यानी कि सिक्योरिटी के प्राइस के साथ क्या हो रहा है, और दूसरी चीज है वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम होता है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट की बात करूं और यहाँ पर मैं रिलायंस की एग्जांपल लूं, तो एक वॉल्यूम बनता है जब रिलायंस के एक शेयर को बाई किया जाता है और सामने वाला उसे पहले सेल करता है, तब एक वॉल्यूम बनता है। अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल में समझाऊं, आप समझो कि मैं एक दुकानदार हूं और आप एक कस्टमर हो। आपको एक एप्पल लेना है और मेरे पास भी एक ही एप्पल है। जब आप इस एप्पल को मुझसे खरीदोगे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सेल किया और आपने इसी एप्पल को बाई किया, तो मार्केट में हमें एक वॉल्यूम दिखेगा, यानी कि एक एप्पल को बाई भी किया गया और एक एप्पल को सेल भी किया गया। इस चीज को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब प्राइस एक्शन इतना ही नहीं होता है, इसका आगे का जो सिलेबस है मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि आपको मार्केट में क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि ये कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करते हैं। उसके बाद आपको देखना है मार्केट का और एक चीज जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम इसी चार्ट पे कुछ लाइनें ड्रा करती है जिसके बीच में प्राइस जो है वो घूमता रहता है। फिर उसके बाद आपको सीखना है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड जैसे कि मैंने थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन किया, टाइम के साथ या तो प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, या तो प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, या तो प्राइसेस एक रेंज में रह सकते हैं। इस चीज़ को हम ट्रेंड कहते हैं। ये चीज़ आपको फिर मार्केट में सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, और उसके बाद आपको सीखना है प्राइस की स्विंग्स क्या होती है, प्राइस के मोमेंट्स कैसे होते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती है प्राइस एक्शन की। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस हमारी चैनल पे ऑलरेडी है। प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें 0 से लेकर एडवांस तक सीखोगे, तो नीचे लिंक होगी, उस वीडियो को जरूर देखना। 3 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने पूरा प्राइस एक्शन सिखाया है। इसके बाद आती है इंडिकेटर ट्रेडिंग। इंडिकेटर ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में ही यहाँ पर एक सेक्शन है जिसका नाम इंडिकेटर है, और अगर मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि मार्केट में कुछ ये लाइनें ड्रा होती है। अगर मैं किसी और इंडिकेटर को ड्रा करूँ, जैसे हम RSI कहते हैं, तो ये नीचे ड्रा होगा। इसी तरह से मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स है, लेकिन आपको इतने सारे इंडिकेटर्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट के मेन इंडिकेटर्स है वो मैं आपको कहूँगा कि आप वो सीखें। जो सबसे पहला इंडिकेटर है जो आपको मार्केट में सीखना है उसे हम RSI कहते हैं, दूसरा है बॉलिंजर बैंड्स, तीसरा है VWAP और चौथा है पिवट पॉइंट्स। और इसके साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं जिस चीज़ को हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप इस चीज़ को भी सीख सकते हो और इसके साथ साथ आपका पूरा मार्केट का सिलेबस कवर हो जाएगा। इन सारे इंडिकेटर्स और इस फिबोनाची की भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैनल पे आपको सारा कुछ मिलेगा। बस आपको क्या काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर मुझे मार्केट पूरा सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको कहूँगा कि जैसे कि हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, आपको अभी कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम आपको मैं कहूँगा अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ोगे फिर आपको 6 से 7 महीने लगेंगे। अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो इतना आपको सीखने में लगेगा, लेकिन अगर आपको थोड़े मार्केट के कॉन्सेप्ट है तो आप 3 से 4 महीने में सीख जाओगे। तो यहाँ पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि मैं 10 दिन में मार्केट सीख लूंगा, 1 महीने में सीख लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा, ट्रेडिंग एक स्किल है और इसे सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है और ये टाइम लेती है सीखने के लिए। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेना है। सीखने के बगैर मार्केट में कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही घुसोगे मार्केट में, वो स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, तो आपका लॉस ही होगा। आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी कि मार्केट में 90% लोग जो है वो अपना पैसा गंवा देते हैं क्योंकि वो रैंडम स्ट्रैटेजीज, रैंडम इंडिकेटर, रैंडम प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं। तो आपको एक सीक्वेंस में जाना है, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर दे दी। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो कोई मसला नहीं है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राइस एक्शन का वीडियो है इसमें मैंने सारा सीक्वेंस में पढ़ाया है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। अब हम जानते हैं कि आप मार्केट में किस किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। जो इसका सबसे पहला टाइप है उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक ही दिन के अंदर किसी शेयर या ऑप्शन को बाई और सेल करते हो। एग्जाम्पल मैं दूं, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा तो हमारा मार्केट 9:15 खुलता है और 3:30 बंद हो जाता है।
तो इसी टाइम पीरियड के दौरान आपको बाई भी करना होगा और सेल भी करना होगा। इस चीज को हम कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक तरह की ट्रेडिंग है, जिसमें क्या होता है कि आप एक एसेट को बाई करते हो और उसे होल्ड करते हो। आप उसे एक दिन तक होल्ड कर सकते हो, एक वीक तक होल्ड कर सकते हो, 5-6 दिनों के लिए कर सकते हो, एक मंथ के लिए कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन आपको कितना प्रॉफिट या आप कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेना चाहते हो। तो यानी कि कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक्स तक जब आप किसी एसेट को होल्ड करते हो तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी एक तरह की ट्रेडिंग है, जिसमें आप इंट्राडे में ही, यानी कि एक तो है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके अंदर ही मिनटों में बाय और सेल करते हो, सेकंड्स में बाय और सेल करते हो। आप 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए होल्ड करते हो, उससे ज्यादा स्कैल्पिंग में ट्रेड उसको होल्ड नहीं किया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के साथ ट्रेड किया जाता है क्विक प्रॉफिट्स के लिए। और सबसे लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप किसी भी एसेट क्लास को बाई करते हो लॉन्गर पीरियड्स के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, लाइफ टाइम, किसी भी टाइम पीरियड के लिए आप इसे होल्ड करते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट्स एंड इनकम पेमेंट्स। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हो, वो मुझे लगता है या तो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, या आप में से ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग आप तभी करना जब आपके पास बहुत सारा कैपिटल होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग आपको सजेस्टेड रहेगी जब आपके पास कैपिटल 1 लाख से नीचे होगा। स्विंग ट्रेडिंग सजेस्टेड होगी अगर आपका कैपिटल 5 लाख से 10 लाख के बीच में होगा। और इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 लाख के ऊपर अपना कैपिटल चाहिए एक डिसेंट रिटर्न के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको हमारी चैनल में क्या क्या मिलेगा। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का फुल कोर्स मिल जाएगा, आपको स्विंग ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्राइस एक्शन का मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरा कोर्स है। सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।